जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हो? बढ़िया मस्त। बढ़िया। अब अपनी बस 4-5 दिन की क्लास और रहती है, इसकी 6 डाला की, है ना? ठीक है। हाँ, जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। फिर तो देखेंगे क्या होगा, पता नहीं। लैपटॉप है, बेटा लेके जाएगा तो फिर होगी नहीं होगी, फिर देखते हैं क्या है। तो एक कोई बार नहीं, मेरा। हम इसका रिवीजन करते रहेंगे जब तक। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं करेंगे ना तो हमारी तो खिचड़ी पक रही है ये। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ रिवीजन साथ साथ में करते रहा करो, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ। हाँ। हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में, वो मिक्स हो जाता है सब कुछ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करोगे ना सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, अभी पढ़ रहे हैं, देखो अपने को नॉलेज हो रही है, ये भी कम बात नहीं है कि अपना अच्छी चीज में इतना टाइम जा रहा है, ये सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी। याद हो नहीं हो कोई बात नहीं है, अपना समय का सदुपयोग हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए इसको बिल्कुल बिल्कुल। तो फालतू रहेंगे, फालतू बातें ही दिमाग में आएगी और वही सोचेंगे, तो पूरे समय का सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है समय का सदुपयोग करें, है ना? चलो सही है। शुरू करें। जो अपना वीडियो ऑन कर सकता है प्लीज ऑन कर लो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में देख करके। चलिए मंगलाचरण कीजिए नीलम भाभी। हाँ जी। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय जैन धर्म की जय। जय। हमारा छठी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है और अभी हम मुनियों के 28 मूल गुण पढ़ रहे हैं। उन मूल गुणों में हमने चर्चा की थी कल 5 महाव्रत की, 5 समिति की, 5 इंद्रिय जय की और 6 आवश्यक की चर्चा हमने की थी। 6 आवश्यक कौन कौन से बताए थे मैंने? समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रम, कायोत्सर्ग, है ना? हाँ, ये क्या है? मुनियों के षट अच्छा। जो उनको पालन करने होते हैं। अब इसके बाद में होते हैं 7 शेष गुण। 28। अब बाकी कितने बच रहे हैं? 7 गुण बच रहे हैं। तो वो कौन कौन से गुण हैं? तो एक बार हम 5वां जो, क्योंकि पूरे 7 गुण पढ़ लेते हैं, तो एक बार मैं वापस से 5वां छंद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, चलिए देखिए। ममता समारे धुति वंदना जिन देव को नित करे, रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, जिनके ननोवन दंत धोवन लेश पर आवरण, भूमा ही पिछली रयन में कछु शरण एकाशन करन। हाँ, इसमें हमारे को मुनियों के 6 आवश्यक 7 शेष गुण के बारे में बताया है। पहले की 2 लाइनें हैं जो उनके 6 आवश्यक को बता रही है, और अब है 7 शेष गुण। तो वो 7 शेष गुण क्या क्या है? तो इसमें से पहला लिखा हुआ जिनके न नौवन, यानी वो नहाते नहीं है, जिनके अस्नान नाम का क्या है? गुण है, वो नहाते नहीं है। फिर दूसरा, ये जो न लिखा ना नौवन के आगे, तो इसको आगे भी लगाना, न नौवन, न दंत धोवन, न लेश अंबर आवरण। ठीक है, ये फर्स्ट जो लेटर इसमें ना आया वो तीनों पे हमारे को लगाना है। तो पहला उनका क्या हो गया? ए स्नान हो गया। फिर दूसरा ए दंत धोवन हो गया।
और फिर ना लेश अंबर आवरण, यानी उनके कुछ भी तनिक भी किसका परिग्रह नहीं होता, अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र का परिग्रह नहीं होता है, तो वो कहलाता है ना लेश अंबर आवरण। और भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन आसन करन, यानी वो क्या करते हैं, मध्य रात्रि में एकासन से शयन करते हैं, सोते हैं। तो ये 4 इसमें गुण बताए हैं, और जो 3 गुण है वो आगे वाले दोहे में आएंगे। तो एक बार इनको समझ लो। स्नान नाम का व्रत है कि मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। अब स्नान क्यों नहीं करते, क्या उनको मलिनता नहीं होती क्या, क्या उनके मिट्टी नहीं चिपकती शरीर पे आके, या क्या उनको गंदगी नहीं लगती है, क्या उनका शरीर काला नहीं पड़ता है, सब कुछ होता है, उनका शरीर भी काला पड़ता है, मलिनता भी लगती, लेकिन कि उनको अपने शरीर से मोह ही नहीं है, उनके अपने शरीर से कोई राग का भाव नहीं, किसी के प्रति कोई आकर्षण का भाव ही नहीं, तो वो कहते हैं फिर हमें क्यों नहाना है, इसलिए वो स्नान नहीं करते हैं। तो अब कोई श्रावक पूछ सकते हैं कि भाई हमें भी हमारे शरीर से प्यार नहीं है, तो क्या हम भी छोड़ दें नहाना, फिर हम भी नहीं नहाते। और आजकल के बच्चों को देखा करो, उनको वास्तव में नहाना अच्छा ही नहीं लगता, तो कहते हैं महाराज भी तो नहीं नहाते, ये और बोलते हैं महाराज भी तो नहीं नहाते। तो लेकिन सुधा सागर जी महाराज बोलते हैं कि अगर नहीं नहाना है तो पीछे उठा लो, और अगर पीछे नहीं उठानी है तो लोटा उठा लो, दोनों में से एक चीज उठा लो, है ना। तो हमें क्या करना है, श्रावक का ऐसे बिना नहाए काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उनको क्या करना है, भगवान का अभिषेक करना है, उनकी पूजन करनी है, और वो शरीर की पवित्रता किए बिना नहीं हो सकती, इसलिए श्रावकों को नहाना जरूरी है। फिर दूसरा, ना दंत धोवन, वो अपने दांतों को धोने के लिए ब्रश या किसी भी केमिकल वाली चीज का यूज नहीं करते, सिर्फ जब वो आहार करते हैं तो जरूर कुल्ला करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं उस समय। लेकिन उस समय क्यों करते हैं, ये मत समझाना कि उनको दांतों को चमकाना है, वाइट करना है, इसलिए वो दांतों को उस समय कुल्ला कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि हमारे दांत में कुछ कोई चीज फंसी हुई ना रह जाए, कोई सौंफ, कोई जीरा, कोई भी कण ना फंसा हुआ रह जाए, क्योंकि उन्हें तो जाकर आगे जाकर के फिर शास्त्र स्वाध्याय करना है, अपनी भक्ति करनी है, पूजा बोलनी है, स्तुति बोलनी है, तो इसलिए उनको उस समय दांत को धोना जरूरी होता है। बाकी न दंत धोवन का मतलब है कि वो किसी भी ब्रश आदि का या किसी भी केमिकल वाली चीज का, कोलगेट आदि का यूज नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं अदंत धावन। फिर तीसरा है लेश न लेश अंबरावरण, यानी किंचित भी, जरा सा भी उनको क्या नहीं होता, कपड़ों का धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं होता है, जिनकी क्या है, दिशाएं ही जिनका अंबर है, ऐसे हमारे मुनिराज है। अब अश्वेतांबर लोग, हम उनको श्वेतांबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिनके वस्त्र श्वेत है उनको श्वेतांबर बोलते हैं। और हमारे मुनिराज को दिगंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिशाएं ही जिनका अंबर है, वस्त्र है, उन्हें हम दिगंबर बोलते हैं। 3 हो गए। फिर चौथा है, अब देखो, भूमाई पिछली रैन में कछु शयन एका शन करण, यानी वो कैसे सोते हैं, इस बारे में देखो क्या क्या बातें बता दी इस लाइन में, वो कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, है ना, कहाँ सोते हैं, ये सारी बातें एक लाइन में बता दी। तो पहली लाइन की, कहाँ सोते हैं, भूमाही, यानी वो भूमि पर सोते हैं। अब चाहे भूमि कैसे भी हो, मतलब कठोर भूमि हो, गर्म भूमि हो, है ना, अपने पीछे से उसको साफ करके उस भूमि के ऊपर वो सोते हैं। या हम यूं कहें कि सोने के लिए किसी भी नरम और मुलायम गद्दे का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भूमि पर सोते हैं। कब सोते हैं, पिछली रयनी में। अब पिछली रयन का मतलब है जो रात होती है ना, रात के 3 पहर होते हैं, तो उसमें से पिछली रयन यानी जो लास्ट वाली रात है उसके पिछला वाला, यानी मध्य रात्रि में वो सोते हैं। तो क्या बता दिया, भूमि पर सोते हैं, मध्य रात्रि में सोते हैं।
फिर कैसे सोते हैं? शयन एकासन करन, यानी एक आसन से सोते हैं, एक करवट में सोते हैं। हमारी जैसे नहीं कि 25 बार तो हम लोग करवट बदलते हैं, इधर उधर, एक बार में तो हमारे को नींद ही नहीं आती है। तो क्यों करते हैं मुनिराज ऐसे? एक आसन में ही क्यों सोते हैं? इसलिए सोते हैं कि वो जिस करवट से सोए, ठीक है, उन्होंने पीछे से साफ किया, तो पीछे वाली जगह पर कोई जंतु, कोई भी छोटा सा जानवर कुछ आ ना जाए और उसकी विराधना उनके द्वारा ना हो जाए, इसलिए वो एक आसन में शयन करते हैं। फिर कितना सोते हैं? कछु, कछु मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सोते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को तो बताया 8-8 घंटे तक हम लोग सोते रहते हैं, और कुछ कुछ लोग तो है जो इससे भी ज्यादा सोते हैं। तो कछु बहुत थोड़ा सोते हैं, समझ लो आप 3-4 घंटे की नींद होती है मुनिराज की, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना जो क्या बोलते हैं, प्रभु स्मरण है, सामायिक है, ये सब करना वो प्रारंभ कर देते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, ध्यान करना वो शुरू कर देते हैं। तो ये चार आए, 7 शेष गुण में से ये यहाँ पर 4 गुणों का वर्णन हो गया। अब आगे चलते हैं हम, एक मिनट, आगे 3 गुणों का वर्णन है। हाँ ये देखिए, अब आगे वाले छंद में क्या बता रहे हैं? 3 गुण कौन कौन से हैं, पहले इसको हम पढ़ते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कैश लोच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। अरिमेत्र महल मसान कंचन, काचन इंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। अब 5वां जो उनका शेष गुण जो है वो क्या है कि वो दिन में क्या करते हैं? एक बार आहार लेते हैं, एक बार दिन में ले आहार, एक ही बार क्या करते हैं? आहार को ग्रहण करते हैं। अब ये आहार की बेला क्या बताई है कि जो हम देखते हैं ना, सुबह 9 बजे बाद से लेकर के और 12 बजे पहले पहले, पूरा पहले पहले तक, यानी 12 बजे वो यथा स्थान पर पहुंचकर अपनी सामायिक शुरू कर दे, तो वो बेला बताई है आहार की। और कभी ऐसा होता है कि यदि उस समय वो आहार नहीं ले पाए, तो फिर वो 12 बजे अपना सामायिक वाला समय टाल करके और रात का जो 5 बजे वाला समय, उससे पहले पहले वो क्या करते हैं, या फिर कभी कभी शाम के समय में, मतलब वैसे होता नहीं है, मोस्टली आहार सुबह की बेला में ही होता है, लेकिन हमने देखा है कि कभी जब मुनिराज अपनी विधान करवा रहे हैं या कोई प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, उसमें बिजी हो गए बहुत ज्यादा, उस समय आहार नहीं ले पाए, तो फिर वो क्या करते हैं, उस शाम वाली बेला जो है शाम से पहले पहले 5 बजे से पहले तक, तो वो आहार उस समय भी ग्रहण कर सकते हैं। अब ये जो आहार ग्रहण करते हैं, ये कैसा ग्रहण करते हैं? ये पहले भी बताया था हमने कि 32 प्रकार के अंतराय को टाल करके वो आहार लेते हैं। अब आपको भी पता होगा कि भाई अंतराय जो हमने पढ़ा था एक बार, मतलब मैंने बताया होगा शायद कि कैसा कैसा आ जाता है, जैसे कोई कंकर आ गया किसी में, है ना, तो वो छोड़ देते हैं, या उन्होंने ऐसा भी अंतराय मानते हैं, कोई बच्चा रोने लग गया तो भी उसको अंतराय बोल देते हैं, या किसी मांस, जैसे कोई मांस दिख गया तब भी वो अंतराय कर देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार बताए हैं अंतराय के। तो और भी, जैसे किसी ने एकदम से आकर के लाइट जला दी, है ना, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? अंतराय के अंतर्गत आती है। तो 32 प्रकार के अंतराय का त्याग करते हैं और सारे प्रकार के दोषों से रहित क्या करते हैं? वो आहार लेते हैं। अच्छा, मुनिराज को आहार कौन कौन दे सकता है? सिर्फ मनुष्य गति के जीव ही हैं जो मुनिराज को आहार दे सकते हैं।
अब आप लोग सोचोगे कि क्या देवता लोग मुनि को आहार नहीं दे सकते हैं? हाँ, उनको क्या है, देवता आहार नहीं दे सकते। यदि देवता आहार दे देते हैं तो मुनि राज को दोष लगता है। ये ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने भद्रबाहु महाराज से क्या लिया था, दीक्षा ली थी, तो वो जंगल में थे और वो क्या जंगल में चले गए आहार लेने के लिए। वो रोज जाते थे लेकिन उनको आहार की विधि नहीं मिल रही थी। तो क्या करा देवताओं ने, उन्होंने पृथ्वी पर आकर के पूरा ऐसे घर बना करके और उनको आहार दे दिया। अब क्या हुआ, उस समय किसी कारणवश उन मुनिराज का कमंडल वहीं पर रह गया और वो चले गए। अब जब वापस आए तो उनको ध्यान आया कि मेरा कमंडल तो वहीं रह गया। वो वापस उसी जगह अपना कमंडल लेने गए तो वो क्या देखते हैं कि वहां तो कोई घर है ना, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका कमंडल वहां पर पड़ा था। वो अपना कमंडल उठा करके अपने गुरु के पास वापस आते हैं, सारी चीज उनको यथावत सुनाते हैं। तो फिर उनके गुरु बोलते हैं कि तुम्हें देवता लोगों ने आहार कराया है, उन्होंने ये सारी मायावी रचना की, ये सब कुछ बना करके, क्योंकि तुम्हारा आहार नहीं हो रहा था, देवताओं में चर्चा हो गई और उन्होंने तुम्हारे को आहार करा दिया। फिर जैसे ही उन चंद्रगुप्त महाराज को पता चला, उन्होंने गुरु के सामने क्या लिया, प्रायश्चित लिया। तो ऐसे क्या है, हमारे मुनिराज आहार लेते हैं लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक लेते हैं, सारे प्रकारों के दोषों से रहित लेते हैं और अपने शरीर के पोषण को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर का तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। फिर अगला शेष गुण क्या है, खड़े अलप निज पान में। कैसे आहार लेते हैं, खड़े 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 होकर के आहार लेते हैं। कितना लेते हैं, स्वल्प, बिल्कुल थोड़ा, इतना जितना कि जिससे कि उनका शरीर तपस्या कर पाए, बस इतना आहार लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि 32 कमल तक का आहार जो है मुनि महाराज ग्रहण कर सकते हैं। कोई जिनकी कैपेसिटी कम है वो कम भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर मैक्सिमम बताया कि 32 कमल का आहार वो ग्रहण कर सकते हैं। और किसमें लेते हैं, निज पान में। क्या वो थाली कटोरी चम्मच इनका यूज करते हैं क्या, नहीं, निज पान में, यानी अपने हाथ में, अपने हाथ में वो आहार को ग्रहण करते हैं। वो अपने हाथ की अंजुली बनाते हैं, अंगूठे फ्री रखते हैं और उस अंगूठे से उस जो उनका आहार आया है हाथ में, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक देखते हैं कि इसमें कोई अंतराय तो नहीं है, उसका शोधन करते हैं और उसके बाद में वो आहार को ग्रहण करते हैं। फिर अगला और लास्ट शेष गुण क्या है, कच लोत करत न डरत, यानी केश लोच करते समय निर्भय रहते हैं। केश लोच करते, इसको बोलते हैं लुंचन नाम का शेष गुण। लुंचन, लुंचन मतलब अपने हाथों से अपने बाल को उखाड़ देना और उसमें भी निर्भयता पूर्वक उस विधि को करना। आंसू नहीं लाना अपनी आंखों में, और साथ में देखो क्या नियम है, वो उपवास भी करते हैं उस दिन। उनको लगता है क्या पता बाल हैं उसमें कोई किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो गई हो, इसलिए वो उस दिन का उपवास भी करते हैं। और जो हमारे तीर्थंकर मुनिराज है वो क्या करते हैं, वो तो सिर्फ जब उनकी दीक्षा होती है खुद ही दीक्षा लेते हैं और 5 मुट्ठियों के अंदर अपने सारे बाल उखाड़ करके फेंक देते हैं। और जो अभी मुनिराज है उनको थोड़ा सा भस्म लगा लेते हैं अपने हाथ में, और बानी जिसको बोलते हैं राख, वो लगा करके अपने बालों को अपने हाथ से उखाड़ते हैं। अब वो अपने हाथ से ही क्यों उखाड़ते हैं, नाई से क्यों नहीं बनवा लेते हैं बाल? देखो, नाई को बुलाएंगे या उस तरह करेंगे तो क्या होगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो मुनिराज के पास कहाँ पैसे, उन्होंने तो सारे प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। इसलिए वो ऐसी व्यवस्था रखते ही नहीं है, वो पराश्रित होना ही नहीं चाहते, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते। अगर नाई आएगा तो उसके सामने उनको अपना सिर झुकाना पड़ेगा। और हमारे दिगंबर मुनिराज किस सिर्फ
तीर्थंकर भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, परमेष्ठी के आगे सिर झुकाते हैं, उसके अलावा वो स्वाधीन होते हैं, पराश्रित नहीं होते, इसलिए वो नाई आदि से बाल नहीं बनवाते हैं। हो सकता है कोई मशीन आदि से बनाए तो जीवों की विराधना हो जाए, इसलिए भी वो कोई ऐसी व्यवस्था अपने साथ में नहीं रखते हैं। तो ये 7 प्रकार के उनके क्या हो गए, शेष गुण हो गए। अब ये जो हमने पहले पढ़े थे षट आवश्यक, ये कल 2 लाइनें मैंने आपको समझाई थी। समता, समता का मतलब है चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मुनि महाराज हर प्रकार की स्थिति में अपने आप को सम बनाए रखते हैं, न दुखी होते हैं न सुखी होते, सहज भाव से रहते हैं, उसका नाम है समता। तो कैसे समता धारण करते हैं, देखो, अरि मित्र महल मसान कंचन, अरि मतलब शत्रु और मित्र मतलब जो मित्र है, दोस्त है। अब अरि मतलब शत्रु कैसे, जो कोई भी मान लीजिए महाराज की आलोचना कर दे, कोई कोई भला बुरा कह दे, या मित्र जो उनकी बढ़ाई करने वाला है, तब भी दोनों ही कंडीशन में वो क्या करते हैं, समता भाव बनाए रखते हैं। अब उनके आहार आदि की व्यवस्था है, मान लो उनको महल मिल जाए या उनको रहने के लिए मसान शमशान मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, वो विहार कर रहे, विहार करते करते मान लीजिए उनको रहने की कोई सही अच्छी व्यवस्था नहीं हुई, तो वो शमशान में भी रह सकते हैं। तो चाहे महल मिल जाए, महल में रहते नहीं है वैसे महाराज, लेकिन कहने का मतलब अच्छी व्यवस्था मिल जाए, कोई अनुकूल जगह मिल जाए, या शमशान का मतलब प्रतिकूल जगह मिल जाए, दोनों ही कंडीशन में वो अपने आप को समता में बनाए रखते हैं। फिर क्या है, कंचन कांच, कंचन हो चाहे सोने की हो, या कांच मतलब बाधा वाली जगह हो, या निंदक कोई निंदा करने वाला हो, या कोई थुतिया उनकी स्तुति करने वाला हो, कैसी भी कंडीशन हो वो अपने आप को समता में बनाए रखते हैं। फिर और क्या बताया आगे, अर्घावतारन असी प्रहारन, चाहे कोई उनकी अष्ट द्रव्य लेकर के पूजा कर रहा हो, या फिर कोई क्या कर रहा हो, 80 प्रहारन कोई तलवार मार रहा हो, फिर भी दोनों कंडीशन में वो सदा समता धरण, यानी मुनिराज क्या करते हैं, सदा समता को धारण करते हैं, हमेशा अपने आप को सहज बनाए रखते हैं, सरल बनाए रखते हैं। चाहे शत्रु आ जाए तब भी, मैंने कल बताया था, चाहे शत्रु है चाहे मित्र है, वो दोनों को ही अपने मुख से एक जैसा आशीर्वाद देते हैं। ये नहीं कि ये मेरी आलोचना कर रहा है तो इसको तो मैं बुरे वचन बोल दूं, और जो मेरे प्रशंसा कर रहा है उसको मैं अच्छे वचन बोल दूं, अच्छा आशीर्वाद दे दूं, ऐसा नहीं, वो दोनों को ही समान आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे मुनिराज क्या करते हैं, समता को धारण करते हैं। अब चलिए आगे हम चलते हैं अगले छंद की तरफ। ये तो हो गए मुनियों के, अब 28 मूल गुण हो गए ना टोटल। कोई आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन, ओ एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट, आपने बोला नहीं इतनी देर से। मैंने कहा चलिए, आप समझा रहे। हाँ हाँ चलिए, हाँ चलो अब, हाँ कोई बताएगा 28 मूल गुण कौन कौन से हो गए हमारे, जल्दी से बता दो नीलम भाभी। 5 महाव्रत, 5 समिति, हाँ, और 7 इंद्रिय विजय, 6 पांच पांच आवश्यक, 5 इंद्रिय 5 विजय। हाँ 5 इंद्रिय विजय, 6 हाँ आवश्यक, हाँ, और 7 शेष गुण। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छा बताया आपने। चलिए अब हम चलते हैं मुनि राज के विशेष कर्तव्य और क्या क्या है। ठीक है, इनके और कर्तव्य जो कि इनकी उसमें मूल गुण में तो चर्चा नहीं है, लेकिन उनकी किसमें चर्चा है, विशेष कर्तव्यों में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तप तपे द्वादश धरे वृष दश, रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चहे नहीं भव दुख कदा, यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा, चरण अब जिस होत प्रगटे,
आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। इस दोहे में उनके विशेष कर्तव्यों की व्याख्या करी है। पहले क्या क्या विशेष कर्तव्य हैं उनके, एक बार लाइन में हम शब्दार्थ समझ लेते हैं। क्या बता रहे हैं? तप तपे द्वादश, यानी वो 12 प्रकार के तप को तपते। द्वादश, द्वादश यानी 12 प्रकार के तप तपते हैं। धरे वृष दश, वृष मतलब धर्म, और धरे मतलब धारण करते हैं, और दश मतलब 10, यानी वो 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं। तो 12 प्रकार के तप को तप करके और 10 प्रकार के धर्मों को धारण करके रत्नत्रय सदा सेवे, उस रत्नत्रय को यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में हमेशा लीन रहते हैं। ठीक है, यानी उनको तप तपना क्या उनका कर्तव्य है, 10 धर्मों का पालन करना उनका कर्तव्य है। फिर और क्या बता रहे हैं? मुनि साथ में एक विचरे, जो मुनि संघ है उनको साथ में ही विहार करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। एकल विहार की व्यवस्था नहीं है। विहार की जो व्यवस्था है वो चतुर्थ काल में जरूर एकल मुनिराज हो सकते थे। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवंत है, वो तो जाते ही अकेले दीक्षा के लिए, ना उनका कोई संग होता है और ना ही कोई उनको दीक्षा देता, कोई उनका गुरु भी नहीं होता, तो वो तो अकेले ही होते हैं। तो कोई आपको बोल सकता है कि आप क्यों मना करते हो एकल मुनिराज के लिए, जबकि हमारे तीर्थंकर तो खुद ही अकेले दीक्षा लेते हैं, खुद ही जंगल चले जाते हैं और खुद ही दीक्षा लेकर के और अपने ध्यान में रहते हैं, अकेले ही विहार करते हैं। लेकिन वो हमारे तीर्थंकर भगवंत है, वो स्वयंभू है, ना कोई उनको दीक्षा देता है और ना ही वो किसी को दीक्षा देते हैं। पता है, वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ समवशरण एक ऐसी जगह है जहां पे तीर्थंकर भगवान किसी को दीक्षा देते हैं, अन्यथा वो कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। तो हमारे पंचम काल में क्या व्यवस्था है? मुनि साथ में, यानी मुनियों को साथ में ही क्या करना चाहिए? विचरण करना चाहिए, अकेले एकल विहारी नहीं होना चाहिए। कदा भव दुख सुख नहीं चाहते, और वो कभी भी सांसारिक सुखों की कामना नहीं करते हैं। किसी भी सांसारिक सुख की अपेक्षा से कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते, इसकी वजह से कोई तप नहीं तपते, कोई दिखावे के लिए तप नहीं तपते। उनको सांसारिक सुखों की चाह है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो अपना त्याग दिया, तो अब वो किस सुख की चाह करेंगे, है ना? सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, सारा परिग्रह छोड़ दिया है, तो अब कोई सांसारिक सुख की चाह उनके मन में नहीं रहती है। और इस चीज को क्या बोलते हैं? यो है सकल संयम चरित। इस प्रकार यहां तक क्या हुआ? सकल चारित्र का विवेचन हुआ। सकल चारित्र मतलब देखो उन्होंने क्या किया, स्थूल सूक्ष्म हिंसा सभी का त्याग कर दिया, मतलब स्थूल और सूक्ष्म प्रकार से सभी प्रकार के परिग्रह भी त्याग दिए उन्होंने, झूठ चोरी आदि भी छोड़ दिया, कुछ नहीं, किसी प्रकार का तिलतुष मात्र भी परिग्रह उनके नहीं है। इसको तो हम क्या बोलते हैं? सकल संयम चारित्र बोलते हैं। अब जो हमारे छंद शुरू होने वाले हैं, अब एक थोड़ा सा भेद विज्ञान का टॉपिक चालू हो जाएगा। क्या है वो? अब स्वरूपाचरण सुनिए, यानी अब स्वरूप की चर्चा होगी, अपने अंदर आचरण करने की जो विवेचना होगी वो अब हम आने वाले छंद में सुनेंगे। तो क्या होता है स्वरूपाचरण के अंदर? जिस होत प्रगटे अपनी निधि, यानी उस स्वरूपाचरण के अंदर क्या होता है? अपने अंदर की निधि तो प्रकट होती है और बाहर के पदार्थ सब छूटते जाते हैं। हमारे जैसे लोग तो निधि किसको मानते हैं? संपदा किसको मानते हैं? घर को, गाड़ी को, जेवर को, है ना, कपड़ों को, इनको हम मानते हैं निधि। लेकिन मुनियों की निधि अंदर से प्रकट होती है और बाहर के उनके सारे परिग्रह छूटते जाते हैं, वो छोड़ चुके होते हैं। इसी चीज की चर्चा हम स्वरूपाचरण के अंदर करेंगे। तो इसमें क्या होता है? आत्मनिधि उनकी प्रकट होती है, धीरे धीरे उनका शुद्ध उपयोग बढ़ता जाता है।
सब पर की प्रवृत्ति मिटे, और सभी प्रकार से चारों तरफ से क्या होता है, उनकी पर पदार्थों में प्रवृत्ति उनकी मिटती जाती है। अब उनको पर पदार्थों से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो अपने अंदर की निधि को ही प्रकट करते हैं। आया सबको समझ में यहां तक? अब इसको एक बार मैं वापस अच्छे से बताती हूँ कि तप तपे द्वादश, ये 12 प्रकार के तप जो है वो क्या है। सबसे पहले तो तप क्या है, तप किसको कहते हैं, यानी जिन परिणामों के माध्यम से क्या होता है, आत्मा का शुद्धिकरण बढ़ता है, आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है, उसको हम तप कहते हैं। और ये तप कितने प्रकार के होते हैं, ये तप 2 प्रकार के, बाह्य तप और अंतरंग तप। अब बाह्य तप में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो बाह्य तप के जो भेद हैं वो देखो क्या क्या है, सुनो एक बार। अनशन, अवमोदर्य, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के क्या है, बाह्य तप है। थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या होता है। बाह्य तप का मतलब है जो हमारे इंद्रियों से जो दिखता है ना बाहर, तो मतलब इंद्रियों जन्य जो तप है वो कहलाता है बाह्य तप। जैसे पहला तप बताया मैंने, अनशन। अब अनशन तप का मतलब क्या, कि पूरी तरह से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, स्वाद्य खाद्य लेपे, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना कहलाता है अनशन। ठीक है, अब वो क्यों करते हैं, ये अनशन तप क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारे शरीर में एक तो ज्यादा खाने से प्रमाद आता है, ठीक है, और दूसरा क्या, वासना जागृत होती है। तो हमारे वासना को कम करने के लिए, प्रमाद को कम करने के लिए क्या किया जाता है, अनशन तप किया जाता है। क्योंकि जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो वासना भी जागृत नहीं होगी। खाना खाते में नींद नहीं आती है, आलस आता है। तो इसलिए महाराज क्या करते हैं, बीच बीच में ये ऐसे तप करते रहते हैं, उपवास आदि के तप करते रहते हैं, ताकि उनके शरीर में वात पित्त कफ नहीं बने और वो पूरी बॉडी को बैलेंस करे और उनका शरीर स्वस्थ रहे। आप देखना, हम सामान्य श्रावकों से ज्यादा स्वस्थ कौन रहते हैं, हमारे मुनिराज रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में अनशन करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, इसलिए उनके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहता है। ठीक है, दूसरा तप है अवमोदर्य। अवमोदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना। अब भूख से कम क्यों खाते, देखो ये सारी चीजें साइंटिफिक है, ये सारी चीजें साइंस पर आधारित है। आपको पता होगा तो कैंसर का इलाज भी अभी जो खोजा जापान में भी, क्या बोलते हैं वो, उपवास करो। जिसको मतलब उपवास करते रहने वाले को कैंसर नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनकी जो वो डेड सेल्स और बहुत सारी सेल्स बन गई थी ना, वो सब धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो उसका उपाय, उसका सॉल्यूशन बताया है उपवास करना। ठीक है, फिर अवमोदर्य, भूख से कम खाना। अब ये भूख से कम क्यों खाना, थाली पर बैठ के और कम खाना बहुत मुश्किल होता है, या तो सीधा उपवास ही कर लो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि एक बार जब हम थाली पे बैठ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं कि अब हमें वो प्रेरित करते हैं कि नहीं खाओ। लेकिन कम खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स थी ना, वो एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे बॉडी को एनर्जी देने के लिए डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए भूख से कम अवमोदर्य तप करना चाहिए, जो हमारे मुनिराज करते हैं। फिर तीसरा तप है व्रत परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान का मतलब है जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो वो कुछ नियम आदि लेकर के निकलते हैं। अब विधि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो वापस लौट करके आ जाएंगे। यानी उन्होंने अपनी उस चीज को कंट्रोल किया, मन को। वो मतलब क्या करते हैं, कुछ कुछ मन में संकल्प ले लेते हैं, यदि मुझे ऐसा मिल गया तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, और यदि मेरे को नहीं विधि मिली तो मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। ये कहलाता है व्रत परिसंख्या। इस समय उनकी परीक्षा होती है ना, मुनिराज की, कि भाई विधि मिली या नहीं मिली कोई पता नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर उस समय उनको उपवास करना पड़ता है। फिर चौथा है रस परित्याग, यानी वो बीच बीच में क्या करते हैं, किसी है तो सारे ही रस छोड़ देते हैं, किसी की इच्छा कोई मीठा छोड़ करके, कोई नमक छोड़ करके, इस प्रकार से वो रस का परित्याग करके क्या करते हैं, भोजन करते हैं।
फिर विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब है कि जैसे एक ही स्थान होता है ना ध्यान की सिद्धि करने के लिए, वो एकांत जगहों पर जाकर के क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। एकांत वाली जगह, जैसे देखो सर्दी में तो वो क्या करते हैं, नदी आदि के पास में जाकर के तप करते हैं, और गर्मी में क्या करते हैं, पहाड़ों की गर्मियों में जाकर के वो तप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वहां कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और बस वो अपने अंदर लीन होना चाहते हैं। तो एकांत जाकर के और क्या करते हैं, अपने जैसे कभी खड़गासन ले लिया, कभी पद्मासन ले लिया, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, एक करवट में, मतलब जैसे वो हो गया एक करवट में स्थिर हो गए, तो उसको हम विविक्त शय्यासन कहते हैं। फिर है काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब होता है कि सर्दी और गर्मी के जो कष्ट हैं उनको सहन करने को काय क्लेश कहते हैं। अब क्या करते हैं, सर्दी आ गई तो क्या ओढ़ते हैं, वो कंबल ओढ़ते हैं क्या, हमारी जैसे रजाई ओढ़ते हैं क्या, नहीं, वो ज्ञान रूपी कंबल से अपने आप को ढकते हैं। और गर्मी आ गई तो ज्ञान रूपी पंखा चलाते हैं, बस उनकी हवा उनको लगती है। तो ये 6 प्रकार के क्या हो गए, बाह्य तप हो गए, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब अंतरंग तप। अंतरंग तप होते जो अपनी अंदर से वो ये सारी चीजें करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं, देखो एक पहले इन तप का नाम सुन लो, क्या क्या है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 होते हैं उनके अंतरंग तप। तो प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी मुनिराज से कोई गलती हो गई, तो वो क्या करते हैं, अपने गुरु के सामने जाकर के उसका दंड लेते हैं। अब प्रायश्चित पता है, वो अकेले में जाकर के जैसे ले लेते हैं, आहार के बाद जब जाते हैं ना अपने गुरु के पास में, तब तो जरूरी नहीं वो सबको दिखाएं या सबके सामने ले, तो उस हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने अंतरंग में इस चीज को, अब नहीं बताते तो भी किसको पता चलता, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित लिया। फिर ये हो गया प्रायश्चित नाम का। तब विनय, यानी जितने भी कोई मुनि और हैं, तो उन सभी रत्नेत्रधारियों के प्रति अपने मन में विनय धारण करना, नम्र रहना। वैयाव्रत मतलब जो भी रत्नेत्रधारी हैं, गुरु है, उन सबकी सेवा करना क्या कहलाता है, वैयाव्रत नाम का तप कहलाता है। फिर स्वाध्याय, यानी विषय कषायों को जीतने के लिए वो निरंतर स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और खुद भी पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ाते हैं, श्रावकों को भी सुनाते हैं, वो कहलाता है स्वाध्याय नाम का तप। फिर है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब है बहिरंग से भी और अंतरंग से भी, दोनों प्रकार से परिग्रह का त्याग करना। देखो पता है क्या होता है, बाहर में परिग्रह छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन अंदर में किसी प्रकार की कषय विषय विकार को भी पाल लिया तो वो भी परिग्रह है, लेकिन उन सब को छोड़ना क्या कहलाता है, व्युत्सर्ग नाम का तप कहलाता है। और अंतिम तप है ध्यान। ध्यान तप का मतलब होता है किसी भी एक विषय में अपने अंदर स्थिर रहना, अपने अंदर चले जाना, रम जाना एक ही विषय के अंदर, उसको हम तप कहते हैं। तो ये 12 प्रकार के तप है जो मुनिराज करते हैं। और फिर आगे क्या था, 10 धर्म, है ना, कि 10 धर्म है जो वो मुनिराज ग्रहण करते हैं। तो 10 धर्म आप सबको पता ही है, कौन से धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के धर्म है जिनको मुनिराज ग्रहण करते हैं। और धर्म क्या होता है, जो अपने अंदर आनंद की अनुभूति उत्पन्न करे, उसका नाम है धर्म। और ये क्षमा आदि सारे क्या हैं, ये 10 धर्म है। तो इस प्रकार से आज हमने विशेष प्रकार से इन सबकी चर्चा करी। और मेरे को लगता है शायद एक चीज हमारी छूट गई है, शायद अब वो कौन से उसमें थी, एक मिनट, परिचय छूट गया क्या अपना, चलो यहाँ तक हमारा हो गया है, मुनियों के विशेष कर्तव्य हो गए। अब कल से नया टॉपिक आएगा इसी में, स्वरूपाचरण, वो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। और बस अब तो 5-6 दिन की क्लासेस हैं, तो अब सभी आओ ताकि अपने सब मिलकर के इस 6 डाला को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नीलम भाभी जिनवाणी स्तुति कीजिए।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो